स्टॉक आज लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जरा टाटा मोटर्स। जरा आपको इसकी ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं। आज आपकी स्क्रीन पे जो इंट्राडे में हाई लगा इट वाज 797। चलते हैं 28 दिसंबर 2022 की तरफ और 28 दिसंबर को इसका जो भाव था लगभग ट्रेजेक्टरी थी 394 की, यानी टेक्निकली या फिर अगर आप नॉर्मल गणित देखें तो आपका प्राइस मार्केट कैप दोगुना हो चुका है। एक मात्र ऐसा शेयर निफ्टी में शुमार जो कि दोगुना हो गया मात्र एक साल की समय अवधि में। क्या रहे इसके पीछे? देखिए, इस पूरे ग्रुप के शुरू में काफी स्ट्रॉन्ग था। आप टाटा कंज्यूमर को देख रहे थे कुछ देर पहले, पर एग्जैक्टली ऐसे कौन से ट्रिगर्स थे जिसने इस ऑलमोस्ट दोगुने स्विंग को जनरेट किया? आइए जरा सुमित से इस पूरी कहानी को समझते हैं। सुमित, बताइए, टाटा मोटर्स सबसे शानदार मूव, इस मूव का कारण क्या था? तो टाटा मोटर्स इस साल निफ्टी का इकलौता स्टॉक जो कि 100% से ज्यादा चला है। शानदार तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर यह स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और 2023 शानदार साल रहा टाटा मोटर्स के लिए, जबकि निफ्टी में डबल होने वाला ये इकलौता स्टॉक बनता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्केट कैप स्टैंड लोन बेसिस पे करीब 2.5 लाख करोड़ के पार, और अगर आप टाटा मोटर्स डीवीआर को भी मिला लेंगे तो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। एक शानदार तेजी जारी है। अगर इसके पिछले 3 साल या पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के औसत सीएजीआर देखें तो पिछले 3 साल में 45% की सीएजीआर से बढ़ता हुआ स्टॉक, पिछले 5 साल में करीब 35% की सीएजीआर की ग्रोथ रही और पिछले 10 साल में रफली 10% के आसपास की सीएजीआर के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ अहम ट्रिगर जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उसमें पहले तो नंबर्स, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी की जो नई गाड़ियां हैं वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आ रही है, एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ईवी स्पेस में कंपनी की सबसे मजबूत पकड़ है और एक डोमिनेंट सिचुएशन में ईवी स्पेस के अंदर ये कंपनी सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। 1 तारीख से कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स के दाम है, जो व्हीकल्स के दाम है, वो भी बढ़ाएगी। ये भी एक अच्छे मार्जिन साइड पर कंपनी को एक अच्छा टेलविंड दे सकता है। साथ ही साथ कंपनी के लिए वैल्यू अनलॉकिंग जो कि लगातार जारी है। इस साल में ही कंपनी ने टाटा टेक का आईपीओ लेकर आया और टाटा टेक का आईपीओ में कंपनी को एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए दिखाई पड़ी और टाटा टेक में कंपनी करीब 53 से 54% के आसपास की हिस्सेदारी भी है। तो शानदार वैल्यू अनलॉकिंग, साथ साथ कंपनी की अच्छी सेल्स परफॉर्मेंस, एक अच्छी ग्रोथ और ईवी मार्केट में लगातार एक्सपेंशन, ये कंपनी के लिए बढ़िया ट्रिगर बन के आ रहा है। इसीलिए कंपनी की मार्केट कैप अब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे ट्रिगर्स की पैमाइश करने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, इसमें कोई राय नहीं, अगर मैं एक आम ग्राहक के तौर पे सोचूं या फिर जो बाजार को थोड़ा सा भी समझता है, मतलब ऑटो मार्केट को, ईवी में तो आपने लीड ली ही। मतलब सबसे पहले आप धरातल पर उतरे, आपने कैपिटलाइज किया और इस वक्त पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ी लीड लेके टाटा मोटर्स बैठा हुआ है। प्लस अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, आई मीन नेक्सॉन के जो बाकी वर्जन्स हैं, मतलब जो नॉन ईवी हैं, जो टाटा सफारी और हैरियर के जो नए लॉन्चेस हुए, मतलब आप नॉन ईवी में भी आपने अपने आप को थोड़ा सा सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, कैपिटलाइज किया है। और थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट को लेकर जो कुछ चिंताएं थी, कंसर्न्स थे, आई थिंक 1 से 2 साल के बाद जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको लेकर, उसमें अच्छा सुधार आया है। अब आपके स्क्रीन, मतलब जो मैदान पे या फिर रोड पे जो गाड़ियां हैं टाटा की, हैरियर और सफारी, उनको लगभग 2-2.5 साल का समय हो चुका है। अच्छा ऑल अराउंड अगर आप देखें कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ से भी अभी कैपिटलाइज कर सकता है? आपने सही कहा वीरू जी कि जो भी इनकी दिक्कतें थी या लोगों की मन में दुविधा थी टाटा की गाड़ियों की, खास करके पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ईवी में इन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। अभी हाल ही में ईवी स्पेसिफिक शोरूम इन्होंने खोला। जो ईवी के सानंद का जो प्लांट है वो FY24 में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा पूरी तरीके से, और 4,20,000 गाड़ियों की उनकी कैपेसिटी है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ईवी की जो कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक तरीका से कह लीजिए टाटा मोटर्स के पास आई, तो उससे एक तो बढ़त की उम्मीदें बनी। दूसरी, जैसे अभी सुमित बता रहे थे, टाटा टेक के आईपीओ के बाद वैल्यू अनलॉकिंग हुई। तीसरे, अगर आप देखोगे तो जेएलआर की भी जो दिक्कतें थी वो कम होती हुई नजर आई, और कंपनी ने ये लगातार कहा है कि वो डेट कम करेंगे। अगर FY25 तक ये नेट कैश पोजीशंस पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी बढ़त अभी भी हो सकती है। हो सकता है इतनी बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा करेक्ट करे, बट वो सब चीजें होती हैं ट्रेडर्स के लिए।
बट इन्वेस्टर्स अगर फंडामेंटली लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कोई गिरावट आती है, खरीदारी का मौका होगा। डेट फ्री अगर कंपनी हो जाती है जिस तरीके के मैनेजमेंट के बयानात हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो ईवी और जेएलआर की जो नंबर्स हैं वो तो अपनी जगह हैं ही।